बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-कहफ। हम इस सूरत को सिर्फ गार वालों का वाक़या समझते हैं, मगर असल मुद्दा जो है इसकी तरफ किसी की नज़र ही नहीं गई। तो इस सूरत का मकसूद लबाब या सेंट्रल आइडिया कह लें, ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लोगों को 8 तरह के हालात से आज़माया है। इज़्ज़त, ज़िल्लत, सेहत, बीमारी, नफ़ा, नुकसान, खुशी और गमी। हर बंदा हर वक्त इनमें से किसी एक हाल में होता है। इन 8 को अगर तकसीम करें तो दो दो हालात में तकसीम होंगे, या तो अच्छे हालात होंगे या बुरे। यानी या तो बंदा अच्छे हालात में होगा या बुरे हालात में होगा, या या इज़्ज़त में होगा या ज़िल्लत में होगा, या सेहत होगी या बीमारी। तो अल्लाह ताला दो हालात में आज़माते हैं, या अच्छे या बुरे, कि ये बंदा अच्छे हालात में शुक्र अदा करता है या नहीं, और बुरे हालात में सब्र करता है या नहीं। इस तरह ये दो पेपर बने, एक शुक्र का और दूसरा सब्र का। अब अगर बंदे ने अच्छे हालात में शुक्र किया तो इसने पेपर को पास किया, और अगर नाशुक्री की तो इस पेपर को फेल किया, और अगर सब्र के पेपर में सब्र किया तो पास हुआ, और बेसब्री की तो फेल हो गया। ये ज़िंदगी दारुल इम्तिहान है, जहाँ हमने दो पेपर देने हैं, एक सब्र का और दूसरा शुक्र का। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इनको भी दो पेपर्स में आजमाया। पहला शुक्र का था, जो जन्नत की नेमतें थी। दूसरा दरख्त का फल था, जो खाने से मना किया गया था। तो ये सब्र का पेपर था, जिसमें शैतान ने इनको कामयाब न होने दिया। सूरत कहफ में 5 वाक़यात हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, जो कि इस सूरत का कल्ब है। आयतें थोड़ी हैं, इसलिए पढ़ने वालों की तवज्जो ही नहीं जाती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़या से पहले 2 वाक़यात आम नास के हैं, जिनमें एक असहाबे कहफ थे। ये आम नौजवान थे और उन्होंने सब्र का इम्तिहान दिया और इसमें पास होकर मकबूल बंदों में शामिल हो गए। दूसरा वाक़या 2 बागों वाले शख्स का था। ये भी आम शख्स था, जिसको मालो दौलत दी गई थी। इसका पेपर शुक्र का था। इसने निमतों पर शुक्र करना है, तो ये फेल हो गया। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या और फिर 2 वाक़यात हैं। 2 वाक़यात हैं ख़वास के। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, उनसे भी सब्र का पेपर लिया गया, और सिकंदर ज़ुल्करनैन का शुक्र का पेपर था। उन्होंने गरूर व तकब्बुर नहीं किया और शुक्र का पेपर पास किया। इस तरह अल्लाह औलाद आदम से भी सब्र और शुक्र के पेपर लेते हैं। कुछ नुकात अल्लाह ताला ने इस सूरत की शुरुआत में अपनी अलूहियत का जिक्र किया और ख़त्म अपनी रुबूबियत के तज़किरे पर किया। शुरू सूरत में अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का तज़किरा किया और इख्तिताम इनकी बशरियत पर किया। इंसान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी बुलंदी अब्दियत है, इसलिए इंसान जिक्र करता है ताकि अल्लाह की मोहब्बत इसके दिल में आ जाए। अब सिर्फ मोहब्बत का आ जाना मकसूद नहीं है। जब मोहब्बत आ जाए तो फिर मुहिब हमेशा महबूब को राज़ी करने की फ़िक्र में रहता है। और रज़ा क्या है? रज़ा ये है कि अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहना। अगर अल्लाह ताला अच्छे हालात भेजे तो शुक्र करना, और बुरे हालात में सब्र करना। जब बंदे को ये मुकाम रज़ा हासिल हो जाए तो फिर इसको मुकाम अब्दियत हासिल हो जाता है। अब्द का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए इस्तेमाल किया। मुफस्सिरीन की नज़र में अब्द वो होता है जिसको अपने आका के सिवा कुछ नज़र ना आए। बाज़ के नज़दीक अब्द वो होता है जो अपने आका की किसी बात से इख्तिलाफ़ नहीं करता, हर हाल में राज़ी रहता है, शिकवा नहीं करता। चूँकि इस सूरत को दज्जाल से हिफाजत के लिए पढ़ने का ज़िक्र हदीस में आता है, इसलिए यह हमें इससे बचाती है। पहले दज्जाल के मानी को समझें कि ये दजल से निकला है। दज्जाल फ़रेब को कहते हैं और मालूमा साजी करने को कहते हैं। जिस तरह तांबे पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए तो वो ऊपर से कुछ और होगा और अंदर से कुछ और, इसी तरह दज्जाल भी अंदर से कुछ और होगा और बाहर से कुछ और। आज के दौर में इसी तरह दज्जाली तहज़ीब है कि ऊपर से तो खुशनुमा नज़र आता है, मगर अंदर से कुछ और है। आज के दौर में ईमान और मादियत की एक जंग चल रही है। अब इस दौर में अगर अपना ईमान बचाना है तो हमें भी कहफ में घुसना होगा। जी हाँ, कहफ में। आज के ज़माने में जो कहफ हैं, अगर इंसान इनमें दाखिल हो जाए तो वो दज्जाल के फितने से बच सकता है। जो कुरान के साथ नती हो जाता है, इसको पढ़ना, सीखना, समझना शुरू कर देता है, तो वो भी अपना दीन बचा लेता है और कुरान पाक इसके लिए कहफ बन जाता है। अहदीस के मुताबिक जो भी मक्का और मदीना में दाखिल हो जाएगा वो भी दज्जाल से महफूज रहेगा, और इंसान अपने ईमान को बचा लेता है और दज्जाल से महफूज हो जाता है।